हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई के क्लासिफिकेशन वाले पार्ट को। और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे फाइकोमाइसिटीज़, क्योंकि इसके प्रीवियस सेशंस में हमने किंगडम फंजाई के जनरल फीचर यानी कि एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन किया था। उसमें हमने इसके जनरल फीचर्स पढ़े थे। उसके बाद हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने डिस्कस किया है इसमें टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को लेकर। तो इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आपके पास अवेलेबल है इंट्रोडक्शन के नाम पर, जिसमें हमने इसकी पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया है। हाइफा, माइसेलियम, सब कुछ, ये सब कुछ हमने नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड एज माइसेलियम, सबको ड्रॉ करके हमने समझाया है। सेकेंड वीडियो आपके पास अवेलेबल है इसके टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को लेकर, कि अगर हम किंगडम फंजाई को देखें तो इसमें कितने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है विथ एग्जाम्पल एंड डायग्राम। एक थर्ड आपके पास वीडियो अवेलेबल है जिसमें हमने इसके टाइप्स ऑफ स्पोर के बारे में डिस्कस किया है। तो टाइप्स ऑफ स्पोर हमने डिस्कस किया है अनदर वीडियो में, सेपरेट वीडियो है इसके लिए। आप चाहें तो इसके प्रीवियस सेशंस की वीडियो ज़रूर देखें। और एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो रहने वाला है इसके क्लासिफिकेशन, और इसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ फाइकोमाइसिटीज़। तो अगर हम किंगडम फंजाई को देखें तो इसके क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, तो इसके क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो किस आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, तो इसकी क्लासिफिकेशन करने का मेन बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ ये नोट्स चाहें आप तो अपने स्कूल के एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ये काम आएगा आपके। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइसेलियम, कि माइसेलियम का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि सेप्टेट है, ए सेप्टेट है, ये हमने पूरी डिस्कशन कर रखी है। इसका फ्रूटिंग बॉडी कैसा है, फ्रूटिंग बॉडी को ध्यान में रखते हुए फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है ये भी हमने डिस्कस किया है। और इसके स्पोर्स कैसे होते हैं इसको भी हमने डिस्कस किया है। तो इन बेसिस पर, इन आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइसेलियम, फ्रूटिंग बॉडी एंड स्पोर्स, जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई की गई है इसके 4 क्लासिफिकेशंस किए गए हैं। 4 क्लासिफिकेशंस किए गए हैं। कौन कौन से ये क्लासिफिकेशन की गई है? सबसे पहला आप देखेंगे फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज एक क्लासिफिकेशन आपको ये है। सेकेंड क्लासिफिकेशन आपको मिल जाएगा एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। थर्ड वन इज बेसिडियोमाइसिटीज, माइसिटीज, एंड फोर्थ इज ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। माइसेलियम जैसे इसके स्ट्रक्चर होती है ना, इसलिए सबके एंड में आप माइसिटीज लिखेंगे, ठीक है। तो ये 4 क्लासिफिकेशन है, फाइको, एस्को, बेसिडियो एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये 4 क्लासिफिकेशंस फंजाई के हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपने फाइकोमाइसिटीज को, और ये चारों किस बेसिस पर है? सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइसेलियम, फ्रूटिंग बॉडी एंड स्पोर। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं अपने फर्स्ट क्लासिफिकेशन को, दैट इज फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज, इसको पहले हम समझते हैं फिर हम चलेंगे। आप एनसीईआरटी बुक में अगर आप देखें, जैसा कि हमारे चैनल का नाम है एनसीईआरटी फॉर नीट लाइन बाय लाइन, तो इसमें हम अपने प्रॉमिस को कीप करते हुए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को डिस्कस करते हैं, इसके एक एक लाइन को डिस्कस करते हैं। सो फाइकोमाइसिटीज, मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। तो इनका जनरल हैबिटेट क्या है? एक्वेटिक। And on decaying wood in moist and damp places or as obligate parasite on plants, यानी कि या तो ये obligate parasite की तरह रह सकते हैं प्लांट के ऊपर, या तो इनका हैबिटेट है पानी यानी कि एक्वेटिक, और कोई अगर लकड़ी हो, कोई वुड हो जो कि सड़ गल रही हो लेकिन मॉइस्ट एरिया में हो, है ना, जहाँ पर उसको डायरेक्ट सनलाइट ना मिल रहा हो, थोड़ी शेडी प्लेस हो। डैम्प मीन्स शेडी प्लेस, मॉइस्ट मीन्स थोड़ा ह्यूमिडिटी हो, नमी हो। तो ऐसे प्लेसेस पर, यानी कि एक्वेटिक हो, डिकेइंग वुड जहाँ की वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन हो, और
इट कैन लिव एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, प्लांट के साथ ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह भी रह सकते हैं। अब ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, विदाउट एनी ऑप्शन, विदाउट एनी एक्सेप्शन। अगर ए नाम का प्लांट इसका होस्ट है तो ए नाम के प्लांट के साथ ही ये जिएगा, ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह ही उसके साथ रहेगा। तो ये रही इसकी हैबिटेट। तो हैबिटेट को लेकर सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि इसकी हैबिटेट कैसी है। एनसीईआरटी कहती है कि हैबिटेट, ठीक है। तो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपका बीएससी ऑनर्स में अगर आपने बॉटनी ले रखी है, उसमें एक पेपर होंगे आपके, तो फंगस होता है उसमें, पढ़ने को होता है, तो उसमें आप ये सारे कंटेंट्स अपने फाइनल एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। सो इट ग्रो ऑन, तो इसका मेन हैबिटेट क्या है? एक्वेटिक। एक्वेटिक यानी कि पानी में भी रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ रह सकते हैं? ये ग्रो कर सकते हैं कहाँ पर? इट कैन ग्रो ऑन डिकेइंग, डिकेइंग मतलब जो गल रही हैं चीज़ें, सड़ गल रही हैं। डिकेइंग वुड, लकड़ी, ठीक है, डिकेइंग वुड पे रह सकता है, एक्वेटिक हो सकता है, डेड सब्सटेंस के ऊपर ग्रो कर सकता है, एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट हो सकता है प्लांट के साथ, ऑब्लिगेट पैरासाइट भी हो सकता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट हो सकता है प्लांट के साथ ही नहीं, जिसके साथ जो भी होस्ट के साथ रहेगा उसके साथ ऑब्लिगेट पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब होता है इसका कोई होस्ट होगा, है ना। पैरासाइट का मतलब ये कोई इसके होस्ट होंगे और उसके साथ ही ये रहेगा, यानी कि उसमें कोई ये फैकल्टेटिव नहीं है, ऑब्लिगेट है, स्ट्रिक्ट है। ऑब्लिगेट का मतलब होता है विदाउट एनी ऑप्शन, विदाउट एनी एक्सेप्शन। अगर ये होस्ट रहेगा तो इसके साथ ही वो जिएगा, नहीं तो नहीं रह पाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑब्लिगेट वर्ड। नाउ दूसरी बात आपके एनसीईआरटी में कहती है इसके स्ट्रक्चर को लेकर, तो ये आपका हैबिटेट पोर्शन, हैबिटेट वाला पार्ट यहाँ पर आपको क्लियर हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर को लेकर। द माइसेलियम इज ए सेप्टेट एंड सिनोसाइटिक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका माइसेलियम कैसा होता है? तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये माइसेलियम एक्चुअली होता क्या है, अगर हम इसकी बॉडी को देखें तो इसकी बॉडी लगती है हमें कि थ्रेड, एक थ्रेड, दो थ्रेड, तीन थ्रेड, ऐसे बहुत सारे थ्रेड्स के गुच्छे हों, यानी कि नेटवर्क ऑफ हाइफी, ठीक है। अब इस एक थ्रेड को अगर हम देखें, एक थ्रेड को उसको आपने क्या बोला? हाइफी। तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको आपने क्या बोला? इसको आपने बोला हाइफी या हाइफा, ठीक है। अब ये जो हाइफी है, इसी एक हाइफी, दो हाइफी, तीन हाइफी, चार हाइफी, बहुत सारे हाइफी, तो इसको आपने बोला नेटवर्क ऑफ हाइफी, नेटवर्क ऑफ हाइफी। इसी को आपने बोला माइसेलियम, यानी कि माइसेलियम क्या हो गया? नेटवर्क ऑफ हाइफी हो गया। तो अगर इसके हम एक हाइफी को देखें, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को देखें, चूंकि ये यूकैरियोटिक सेल है तो हमें इसके न्यूक्लियस नजर आएंगे, है ना। और इन न्यूक्लियस के बीच में हमें कोई भी सेपरेटेड लाइन नहीं नजर आ रही है। इसका मतलब कोई भी हमें सेप्टा नजर नहीं आ रहा है। सेप्टा कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ये हाइफी ऐसा होता और ये न्यूक्लियस होता, इसके बीच में ये जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग को हम क्या कहते हैं? सेप्टेट। तो यहाँ पर आपको कोई भी सेप्टा नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये सेप्टेट नहीं है। तो सेप्टेट नहीं है, इसमें क्या है? सेप्टा नजर नहीं आ रहा है, तो ये सेप्टेट नहीं है, तो इसके लिए हम वर्ड लगा देते हैं ए। तो ए सेप्टेट का मतलब सेप्टा इज एब्सेंट। तो ये मतलब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और सेप्टा नहीं होने की वजह से ऐसा लगता है कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो, तो इस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को हम कहते हैं सिनोसाइटिक। सिनोसाइटिक, सिनोसाइटिक का मतलब क्या हुआ? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। इस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को आपने क्या बोला? सिनोसाइटिक, ठीक है, बढ़िया। तो ये यहाँ पर है आपके, ये माइसेलियम से रिलेटेड। द माइसेलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। यानी कि यहाँ पर आपने किसके बारे में पढ़ा? यहाँ पर आपने स्ट्रक्चर को डील किया, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन आ गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जू स्पोर। जू का मतलब होता है मोटाइल स्पोर,
और बाई ए प्लानोस्पोर, ए प्लानोस का मतलब होता है नॉन मोटाइल स्पोर। ये हमने टाइप्स ऑफ स्पोर में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो दीज स्पोर्स आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम, ठीक है। जाइगोस्पोर आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। यहाँ पर यानी कि रिप्रोडक्शन का डिस्कशन किया हुआ है, बेटर होगा हम रिप्रोडक्शन अपने स्लाइड पर देखें। तो नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कशन किया गया है वो है रिप्रोडक्शन को लेकर, यानी कि अब बात करेंगे हम रिप्रोडक्शन को लेकर, रिप्रोडक्शन कि फाइकोमाइसिटीज में रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो रिप्रोडक्शन इसमें अगर आप देखें तो अगर वेजिटेटिव होगी तो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होती है, वेजिटेटिव। तो ये कैसे होगी? बाय फ्रैगमेंटेशन, मतलब हाइफी के फ्रैगमेंट्स टूट जाएंगे, पीसेस टुकड़े हो जाएंगे और ईच पीस डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। हर टुकड़े से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ये फ्रैगमेंटेशन। ये हमने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद इसमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी होते हैं और इसमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकते हैं। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी होते हैं इसमें एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकते हैं। तो अगर हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करें एंड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसका मतलब क्या है अभी हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए आपके पास है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में इसका क्या है? ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ जूस्पोर अगर होगा तो मोटाइल स्पोर, अगर नॉन मोटाइल स्पोर है तो क्या होगा? ए प्लानोस्पोर, ठीक है। और इसकी ओरिजिन क्या होती है? एंडोजिनस। एंडोजिनस का मतलब क्या होता है ये हम सब पॉइंट अभी डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आता है इसका टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। नाउ ए सेक्शुअल भी है, थर्ड आता है आपके पास सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे। तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहला अगर हम डिस्कस कर रहे हैं जैसे कि ए सेक्शुअल वन, तो फ्रैगमेंटेशन तो क्लियर है आपको। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्शुअल मतलब वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हमने बोला था कि बाई स्पोर होगा और ये स्पोर कैसे होंगे? ए सेक्शुअल स्पोर होंगे। तो बाई ए सेक्शुअल स्पोर, स्पोर के थ्रू होगा तो इसीलिए हमने इसमें ए सेक्शुअल वर्ड यूज किया है, ठीक है ना। अब इसमें है क्या? ये मान लीजिए कि ये एक माइसीलियम है, यानी कि नेटवर्क ऑफ हाइफी है, ये माइसीलियम है, ठीक है, और ये हैप्लॉइड है। अब इस माइसीलियम जब ग्रो हुई, अब फूड खत्म होने की कगार पर आ गया, तो ये जो माइसीलियम है ये अपना फ्रूटिंग बॉडी बनाना शुरू कर देगा, नेक्स्ट जनरेशन की तैयारी शुरू कर देगा। तो इस तरह से एक फ्रूटिंग बॉडी निकलेगी और ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। तो इसको आप कहते हैं स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया, ए सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। इसके अंदर क्या है? स्पोर्स है, ठीक। अच्छा, और इसको आपने क्या बोला? फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी, यानी कि फ्रूटिंग बॉडी क्या हो गया? फ्रूटिंग बॉडी इज अ स्ट्रक्चर विच कंटेन्स स्पोरेंजिया एंड इनसाइड द स्पोरेंजिया स्पोर्स आर फाउंड, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी एक वो स्ट्रक्चर है जिस पर स्पोरेंजिया होता है, और स्पोरेंजिया एक ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं, ठीक। अब ये मान लीजिए ये जो स्पोर है, ये यहाँ पर आपके पास ये एक स्पोर है, ठीक है। ये स्पोर तो बन गया, अब धीरे धीरे ये डिस्पर्स भी होगा, मतलब ये स्पोरेंजिया रप्चर करेगा और स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे। अब ये स्पोर बना कहाँ है? इसके अंदर बना है ना, इसी को हम बोलते हैं एंडोजिनस। तो एंडोजिनस का मतलब आई थिंक आपको समझ में आ गया कि इसके अंदर है, एक्सपोज नहीं है। अब ये जो स्पोर है ये दो टाइप का हो सकता है, ठीक है। ये जो स्पोर है कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? अगर ये स्पोर मोटाइल हैं, ठीक है, अगर ये स्पोर मोटाइल हैं तो आप कहेंगे
जूस्पोर है, जूस्पोर है। और अगर ये स्पोर नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल है, तो आप कहेंगे ए प्लानोस्पोर है, ए प्लानोस्पोर है। ठीक है। अगर ये मोटाइल है तो इसके पास क्या होगा, इसके पास फ्लैजला होगा। यानी कि अगर ये मोटाइल है तो इसके पास क्या आएगा, इसके पास आएगा फ्लैजला। ठीक है, तो इसके पास आएगा फ्लैजला जरूर होगा। अगर ये ए प्लानोस्पोर है तो इसके पास क्या होगा, फ्लैजला नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कि ये स्पोर कैसा बना है। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर देखें कि ये जो स्पोर बने हैं ये कैसे बने हैं, ये नोट पॉइंट है। ये जो स्पोर बने हैं ये अंदर बने हैं, इसीलिए इनका ओरिजिन क्या है, एंडोजीनस। अच्छा, ये जो स्पोर्स हैं ये ए सेक्शुअल स्पोर है, क्योंकि दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ी है, ए सेक्शुअल स्पोर्स हैं, इसीलिए ये ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो स्पोर थे ये मोटाइल भी हो सकते हैं, तब आपने इनको बोला जूस्पोर। और ये नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, इनको आपने बोला ए प्लानोस्पोर, ए प्लानोस्पोर। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर, यानी कि सेकेंड पॉइंट आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर, सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, इसको करेक्ट कर लेना चाहिए। जब हमें पता चल जाता है कि हमने यहाँ मिस्टेक की है तो उसी वक्त हमें करेक्शन कर लेना चाहिए ना। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको दो माइसेलियम की जरूरत पड़ेगी। ये एक माइसेलियम है ना, इसको आपने बोला ये एक माइसेलियम है, ये हैप्लॉइड है, और ये आपके पास सेकेंड माइसेलियम है, यानी कि दूसरा पेरेंट है, ये भी हैप्लॉइड है। ठीक, अब दोनों ही सॉरी, दोनों ही ये जो माइसेलियम है इनसे क्या बनेगा, ये दोनों ही माइसेलियम, ठीक है, स्पोर्स बनाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर बनाएंगे। ठीक, दोनों ही माइसेलियम से क्या बनेगा, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ठीक, अब ये स्पोर्स क्या करेंगे, ये फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट की प्लॉइडी क्या होगी, 2n होगी, और 2n के बाद क्या होगा, इसके बाद जाइगोट की क्या होगी, ये जो जाइगोट है, अब ये जाइगोट अपने चारों तरफ एक थिक वॉल बना लेता है। ये हम फाइकोमाइसिटीज की बात कर रहे हैं। अब ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट अपने किनारे किनारे बहुत ही मोटी एक लेयर बना देगा, थिक वॉल बना देगा। अब ये इसको आप कहते हैं जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर। प्लॉइडी क्या है, अभी भी 2n है, और अब इस जाइगोस्पोर के अंदर मियोसिस होगी, जिसको आप कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस। तो अब क्या होगी, इसके अंदर मियोसिस होगी, मियोसिस, और उसके बाद क्या होगा, इसी थिक वॉल जो बनाया है इसने जाइगोस्पोर, इसी के अंदर, ये थिक वॉल के अंदर ही मियोसिस का रिजल्ट क्या होता है, 4 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो 1 2 3 4 4 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गए। अब क्या होगा, ये जो जाइगोस्पोर यानी थिक लेयर जो बना है, अब ये डिग्रेड करेगा, रप्चर करेगा, हट जाएगा। तो यानी कि ये टूटेंगे, ये जो जाइगोस्पोर है अब ये डिग्रेड करेगा, और ये जो स्पोर्स हैं अब ये रिलीज हो जाएंगे। यानी कि अब ये जो स्पोर्स हैं अब ये क्या हो गए, ये रिलीज हो गए। ये जो स्पोर्स हैं अब ये जर्मिनेट करके अपने पेरेंट जैसी बॉडी बना देंगे, यानी कि इसी में से 50% इस माइसेलियम जैसा बना देगा, और इसी में से 50% इस माइसेलियम जैसा ग्रो करके बना देगा ऑन जर्मिनेशन, यानी कि ये जर्मिनेट करके ग्रो करके ऐसा बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो यहाँ पर सबसे नोट पॉइंट करने वाली क्या बात है,
नोट पॉइंट करने वाली बात फाइकोमाइसिटीज के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर ये है कि यहाँ पर नोट पॉइंट में प्लाज्मोगैमी जैसे ही हुई थी वो रुकी नहीं थी, प्लाज्मोगैमी इज फॉलोड, तुरंत के तुरंत कैरियोगैमी हो गई, फॉलोड बाय कैरियोगैमी। इसीलिए हमें n+n स्टेज डाई कैरियोन स्टेज इसमें नहीं दिखते। ये हमने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में बहुत डिटेल बताया हुआ है, इसीलिए इसमें कैरियोगैमी इज नॉट विजिबल, है ना, क्योंकि प्लाज्मोगैमी इज फॉलोड बाय कैरियोगैमी। दूसरी चीज, इसी की वजह से इसमें क्या होता है, डाई कैरियोन स्टेज इज एब्सेंट। डाई कैरियोन स्टेज एक स्टेज होता है जिसमें 2 न्यूक्लियस दिखते हैं, इज एब्सेंट। यही कारण है कि डाई कैरियोन स्टेज एब्सेंट होगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि ये जो जाइगोस्पोर के अंदर जो मियोसिस होगी और ये रप्चर कब करेंगे, ये जो स्टेज है ये कब करेंगे, ऑन द अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन। सो ऑन द अराइवल, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन, ऑन द अराइवल ऑफ, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन अराइव होगा, रीच करेगा, इनको मिलेगा मॉइस्ट डैम्प कंडीशन, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, वैसे ही इनका जाइगोस्पोर क्या होगा, ये रप्चर करके स्पोर्स को रिलीज कर देंगे। ठीक, अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि ये जो बने हैं, ये जो स्पोर, ये सेक्सुअल स्पोर्स हैं। ये जो स्पोर्स यहाँ रिलीज हुए हैं ये सेक्सुअल स्पोर्स हैं, सेक्सुअल स्पोर्स हैं। सो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अच्छा, सेक्सुअल स्पोर कहाँ बने थे, एंडोजिनस बने थे, तो ये भी एंडोजिनस है। एंडोजिनस यानी कि अंदर बने हैं, बाहर एक्सपोज्ड कंडीशन में नहीं बने हैं। तो ये पूरा का पूरा था फाइकोमाइसिटिस को लेकर। इसके एग्जाम्पल्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले एनसीईआरटी देखते हैं। सो दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, आइसोगैमस और डिसिमिलर एनाइसोगैमस और oogamous. Some common examples are mucor, rhizopus, the bread mold mentioned earlier, and albugo, the parasitic fungi or on mustard. ये 3 एग्जाम्पल्स आपको देखने हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसके स्पोर को भी। तो इसमें अगर आप देखें एग्जाम्पल में, तो एक एग्जाम्पल इसमें है आपका जो इसको की आप बात करते हैं, ये कॉजेज अल्ब्यूगो। अल्बिगो जो कॉज करता है, ये क्या करता है, इट कॉजेज वाइट रस्ट इन मस्टर्ड, इट कॉजेज वाइट रस्ट इन मस्टर्ड। जो सरसों का पौधा होता है उसके लीफ पर वाइट मस्टर्ड कॉज करता है, वाइट रस्ट। उसके बाद है राइजोपस, राइजोपस, राइजोपस को अब क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं, ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं। उसके बाद म्यूकर भी एक पैरासाइट है, ये फाइकोमाइसिटिस है, ये आपको याद रखना होगा, ये 3 एग्जाम्पल्स। हाँ, एक डिस्कशन हुई है यहाँ पर कि अगर आप कहें कि आइसोगैमस एंड आइसोगैमस, इसका मतलब क्या है, ये देखें। अगर मान लीजिए कि 2 गैमेट्स हैं, ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, ठीक है, ये क्या है, 2 गैमेट्स हैं, ये फंडा हर जगह लागू होगा, ठीक है, 2 गैमेट्स हैं। तो अगर मेल गैमेट जो है, ये मेल गैमेट अगर दोनों ही अलग अलग, यानी कि दोनों की बात अगर हम करें, तो अगर ये दोनों, ये मेल जो है ये स्मॉल है और ये मोटाइल है, और जो फीमेल गैमेट है ये बड़ी है और नन मोटाइल है, ठीक है, तो इसको आप कहते हैं oogamous, जैसे इंसानों में होता है, स्पर्म इज स्मॉल एंड मोटाइल, ओवा इज बिग एंड नन मोटाइल। तो इसको आप याद रखें कि ये oogamous होता है। ठीक, अच्छा, दूसरा, दोनों अगर बिल्कुल एक जैसे हो, दोनों में डिफरेंस ही आप ना कर सके, नन मोटाइल है तो नन, है ना, तो दोनों क्या है, बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम है, एकदम आइडेंटिकल है, तो उसको आप कहेंगे आइसो। आइसो का मतलब ही होता है सेम, यानी कि दोनों देखने में बिल्कुल सेम हो, तो उसको आप कहेंगे आइसोगैमस। अब एक आप बात बताएं, बचा क्या, दोनों कैटेगरी हो गई। अब इन दोनों के अलावा जो भी फीचर आएंगे वो हो जाएगा एनाइसोगैमस, यानी कि स्मॉल है, ये लार्ज है, लेकिन मोटिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लाना, क्योंकि जैसे ही आप मोटिलिटी का कॉन्सेप्ट लाएंगे वो गैमस हो जाएगा। अब इसके अलावा जो भी है वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, एन आइसोगैमस। ठीक है, तो ये रहे इसके पॉइंट्स, ये सारा पॉइंट यहाँ पर हमने फाइकोमाइसिटिस को लेकर डिस्कस किया है। होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं। अगर समझ में आती हैं तो प्लीज़
इस चैनल को आप लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कि आपको कैसी लग रही हैं क्लासेस, ठीक है, समझ में आ रही हैं। किसी और क्लासेस की रिक्वायरमेंट हो बायो से रिलेटेड, वो भी आप अपनी रिक्वायरमेंट कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, उसके लिए सेपरेट वीडियो बिल्कुल बनाया जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।